ऐसे लोगों के ऊपर एफआईआर किया जाना है और उनको जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता है। बीपीएन के जरिए स्टैटिक आईपी को कन्वर्ट कर लेते थे, यूएसबी शेयर कर लेते थे, तो ये किसी ऐसे ईसीएमपी सॉफ्टवेयर के थ्रू पैकेट को अपलोड करवाते हैं। हेलो गाइज, मैं हूं सर्वेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ टिप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएससी यूसीएल के बारे में। कुछ वीएलई के द्वारा अनाधिकृत रूप से कुछ गलत एक्टिविटी में अपना सॉफ्टवेयर वो संलिप्त किए हुए हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर एफआईआर किया जाना है और उनको जेल जाने से कोई बचा नहीं सकता है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको जानकारी ही ना हो कि मैं भी संलिप्त हूँ ऐसे केसेस में, और आपके ऊपर भी कार्यवाही हो जाए, तो बाद में आपको पता चलेगा कि मुझे तो इसके बारे में जानकारी भी नहीं था और मेरे साथ ऐसा हो गया। चूँकि हम बात कर रहे हैं सीएससी यूसीएल सॉफ्टवेयर के बारे में। आज से करीब 1 वर्ष पहले सीएससी यूसीएल पर नेम करेक्शन, डीओबी करेक्शन अथवा जेंडर करेक्शन के लिए भी ऑप्शन मिलता था हम सभी वीएलई भाइयों को, जिससे अच्छा खासा आपका कारोबार चलता था और काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग आते थे अपडेट करवाने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है क्यों यूआईडीआई ने इसे बैन कर दिया है, बंद कर दिया है? क्योंकि आपको भी पता होगा, बहुत सारे ऐसे फर्जी पोर्टल चल रहे हैं जिनके माध्यम से आधार अपडेट करवाने का काम किया जा रहा है। आपको भी पता होगा कि आधार में अपडेशन केवल यूसीएल सॉफ्टवेयर अथवा ईसीएमपी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही किया जाना संभव है। तो लोग कैसे किसी फर्जी पोर्टल के माध्यम से मोबाइल लिंक कर दे रहे हैं, ईमेल आईडी लिंक कर दे रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। चूँकि बहुत सारे वीएलई किसी ऐसे संदिग्ध व्यक्ति के साथ मिल करके अपने सॉफ्टवेयर का क्लोन करवा करके या बीपीएन अथवा यूएसबी शेयर करके एक जगह से दूसरी जगह बैठ करके वो डाटा एंट्री करवा लेते हैं, और जो रजिस्टर्ड लैपटॉप है जो यूआईडीआई के द्वारा अधिकृत है उसके थ्रू वो पैकेट को यूआईडीआई के पोर्टल तक अपलोड करवा देते हैं। ऐसा ही मामला पहले भी पाया जा चुका था कि एक ही यूसीएल सॉफ्टवेयर पर 50 एंट्री कर पाना मुश्किल होता है दिन भर में। एक ही सॉफ्टवेयर में दिन भर में कैसे 150 एंट्री हो जाता है? तो ऐसा असंभव था। और ऐसे ही संलिप्त में जब लोग फंसे हुए थे, तो बाहर के जो डाटा थे वो किसी एक वीएलई के सॉफ्टवेयर के जरिए यूआईडीआई तक पहुंचाया जाता था। बीपीएन के जरिए स्टैटिक आईपी को कन्वर्ट कर लेते थे, यूएसबी शेयर कर लेते थे, और ऐसे में वीएलई को पता भी नहीं होता था कि हमारे मशीन के साथ ऐसा छेड़छाड़ किया जा रहा है। और ऐसे में कुछ ईसीएमपी ऑपरेटर का भी मशीन क्लोन करके काम किया जा रहा था। अभी भी कुछ ऐसे संदिग्ध लोग हैं मार्केट में जो फर्जी पोर्टल दे रहे हैं। आप जब भी कोई व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक का कोई ग्रुप खोलेंगे जिसमें आधार सुपरवाइजर से रिलेटेड या आधार संबंधित वो ग्रुप होगा, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 24 घंटे में आधार यूसीएल आईडी आप लें, आप तो तुरंत यूसीएल आईडी लें और मोबाइल नंबर अपडेट करें, जन्मतिथि अपडेट करें, नेम करेक्शन करें। तो आप बताइए, यूआईडीआई के द्वारा हम लोगों को पोर्टल दिया गया है यूसीएल का, उस पर तो हम डेट ऑफ बर्थ अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। ये फर्जी पोर्टल से कैसे करवा दे रहे हैं, जो कि यूआईडीआई उसे बिल्कुल खंडित करता है, उनका कोई उसके साथ संबंध नहीं होता है। तो ये किसी ऐसे ईसीएमपी सॉफ्टवेयर के थ्रू पैकेट को अपलोड करवाते हैं, जिस सॉफ्टवेयर को या जिस कंप्यूटर को ये हैकर्स हैक किए होते हैं, या वो ऑपरेटर भी इसमें संलिप्त होता है, वो खुद ही बीपीएन और यूएसबी शेयरिंग का अथॉरिटी या एक्सेस दे देता है इन लोगों को, उसके जरिए ये लोग काम करवाते हैं। तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि अपना आधार सॉफ्टवेयर सही करवाने के चक्कर में किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको आप जानते तक नहीं हैं, उसको अपना सिस्टम रिमोट पर दे देते हैं, एनीडेस्क पर दे देते हैं। वो आपका सॉफ्टवेयर सही करने के नाम पे सही कर देता है और आप उसका धन्यवाद भी करते हैं, लेकिन अंदर से वो अपना काम कर जाता है। आपके डाटा फाइल को, आपके क्रेडेंशियल फाइल को और आपके मशीन को वो क्लोन कर लेता है इंस्टेंटली। आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि आपको तो लग रहा है कि वो मेरा मशीन सही कर रहा है, मेरा सॉफ्टवेयर हाइड हो रहा था, वो बंदा तो मेरा मशीन सही कर रहा है। तो ऐसे में आपका वो सारा डाटा चोरी हो जाता है और तुरंत आपके मशीन के थ्रू पैकेट अपलोड करना शुरू कर दिया जाता है। तो ऐसा तो अनजाने में आपके साथ हो सकता है, लेकिन कुछ वीएलई ऐसे लोगों के साथ मिले हुए होते हैं और ये काम कर रहे होते हैं। उनको पर आईडी पर एंट्री पर वो हैकर या वो बंदा जो ये काम कर रहा है, वो उस वीएलई को 100 रुपये 50 रुपये एंट्री पर देता होगा।
इस कंडीशन पे भी उनका डन हो गया होगा। ज़्यादा कमाने के चक्कर में अगर आप ऐसे पड़े हैं या ऐसे संलिप्त हैं तो आपको जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये एक सघन अपराध है। वो भारत सरकार के साथ, आप यूआईडीआई के साथ अपराध कर रहे हैं, तो आपका सीएससी आईडी तो बंद होगा ही होगा, यूसीएल भी बंद होगा और आपको जेल जाने से भी कोई नहीं रोक सकता। साथ में आपके ऊपर कितना जुर्माना लगाया जाएगा ये मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, आप पूरी उम्र भी उसको चुका नहीं सकते हैं। तो ऐसे अपराध में आप संलिप्त ना हों, और अगर हैं भी तो आप वहाँ से क्वाइट कर लें, क्योंकि अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने बताया है, व्हाट्सएप के माध्यम से उन्होंने सूचना भी दिया है। ये यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, संज्ञान में आया है कि विभिन्न व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से कुछ बाहरी लोगों द्वारा अनाधिकृत रूप से बीपीएन या यूएसबी साझा करने वाले सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए आधार संशोधन या एनरोलमेंट का कार्य ऑफर किया जाता है, जिसमें कुछ सेंटर संचालक भी संलिप्त पाए गए हैं। ऐसे सभी ऑपरेटर वीएलई के खिलाफ एफआईआर की जा रही है और साथ ही सीएससी की सभी सर्विसेज उनकी बंद हो जा रही है। सभी केंद्र संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि इस तरह की किसी भी अनजान व्यक्ति को सिस्टम रिमोट पर ना दें और इस प्रकार की गतिविधि से अपने आप को दूर रखें। जो कार्य यूसीएल से मोबाइल नंबर, मेल पता, अपडेट डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं तो आपके पास अधिकृत हैं वही करें, अन्यथा आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसे संदिग्ध एक्टिविटी करते पाए जाने पर अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या स्टेट टीम को आप सूचना भी दे सकते हैं। जैसे आप एक यूसीएल ऑपरेटर हैं या आप किसी भी तरह के ईसीएमपी ऑपरेटर हैं, कहीं पे ऑपरेटर हैं और ऐसी सूचना आपको मिलती है कि आपके आसपास कोई बंदा ऐसे गलत एक्टिविटी में शामिल है, आप तुरंत यूआईडीआई को या अपने स्टेट टीम को, अपने डिपार्टमेंट को उसके बारे में ज़रूर सूचना दें, क्योंकि अगर आप सूचना नहीं देंगे तो आपके आसपास में ऐसे अनाधिकृत रूप से अगर केंद्र चलेंगे तो जो यूसीएल आपका चल भी रहा है ना भाई, वो भी जल्द ही बंद हो जाएगा, क्योंकि यूआईडीआई इतना रिस्क लेने का काम नहीं करेगी। अब इसको इन हाउस मॉडल में क्यों इनरोलमेंट को कर दिया गया, क्यों बैंक के अंदर, डाकखाने के अंदर ही इनरोलमेंट का काम दिया जा रहा है? क्योंकि जब बाहर इनको सिस्टम दे दिया जाता है किसी ऑपरेटर को तो वो क्या करते हैं, ऐसे लोगों के साथ मिल जाते हैं, बीपीएन यूएसबी दिया, काम शुरू हो गया, खेल शुरू हो गया और वहाँ से अनाधिकृत रूप से आधार बनना शुरू हो गया। ऐसे बाहर के विदेशी तमाम सारे आधार बनवा देंगे, 10,000 5,000 का लालच देंगे, आप फटाक से उनका आधार बना देंगे किसी भी फर्जी डॉक्यूमेंट को लगा करके। तो ऐसी ही एक्टिविटी के कारण ये सब कुछ हो रहा है और यही सभी एक्टिविटी की वजह से यूसीएल से जो बाकी का हम लोगों के पास सर्विस था, नेम करेक्शन और डीओबी करेक्शन, वो गया हुआ है। तो अभी समय है आप अपने आप को सुधार लीजिए, अगर आप कहीं भी सम्मिलित हैं तो, क्योंकि बचने वाले नहीं हैं। इसको आप पहचानते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, स्टेट टीम है, टेक्निकल टीम है, जिसको आप अच्छे से जानते हैं, केवल उन्हीं को अपना सिस्टम रिमोट पर दें। अगर कभी ज़रूरत पड़े, आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है तो किसी ऐसे व्यक्ति को, बाहरी आदमी को जिसको आप जानते तक नहीं है, अपना सिस्टम जिसमें यूसीएल सॉफ्टवेयर चल रहा हो कदापि रिमोट पर ना दें, वरना आप नाजायज़ फंस जाएंगे, जेल आपको जाना पड़ेगा। वो तो बंदा फरार हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा उसको कहाँ लोग ढूंढेंगे, किस सिस्टम से ढूंढेंगे, क्योंकि स्टैटिक आईपी तो आप ही की लगी होगी, उसके साथ में स्टैटिक आईपी के लिए आपने अपना आधार दे रखा होगा, तो जेल आपको जाना पड़ेगा। बाकी आप खुद समझदार हैं। आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी, जिससे अब आप सचेत होकर के काम करेंगे। जल्दी मिलेंगे किसी और नए अपडेटेड वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।